Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT chapter 11 area related to circle का आज हम लोग करेंगे introduction part. Okay, so here we will discuss about introduction part of uh, NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 11. सो आज स्टार्टिंग है इस वीडियो का और यहाँ हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे. बहुत से चीज़ों को आपके एनसीईआरटी में कट कर दिया गया था. पहले ये चैप्टर 12 था लेकिन अब इसका हो गया है चैप्टर 11. चैप्टर 11 पहले था कंस्ट्रक्शन बट नाउ द चैप्टर 11 इज एरिया रिलेटेड टू सर्किल. सो बहुत अच्छा है कि जस्ट चैप्टर 10 के बाद इन्होंने 11 दे दिया है बिकॉज चैप्टर 10 इज सर्किल्स वेयर वी हैव स्टडी अबाउट द a line and a circle. ओके, टेंजेंट मेन वहां पे हम पढ़ते हैं तो सेम वही चीज को यहाँ रिपीट कर दिया गया है. सर एरिया रिलेटेड टू सर्किल मतलब सर्किल के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं वी हैव डिस्कस्ड हियर. ओके, सो थोड़ा सा को रिलेट हम लोग करेंगे उसको और आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको. तो ये है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ इंट्रोडक्शन. सो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ दिस वन इज अ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. ओके, सो इंट्रोडक्शन है ये यहाँ पे हमारा. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सर्किल. A circle is a collection of all points in a plane. So circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. Fixed point से constant distance पे जो line draw होती है that is called फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे एक सर्किल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है. इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो डायग्राम बनता है दैट इज कॉल्ड सर्किल. ओके, सो ओ ए हियर इज अ इस जो फिक्स डिस्टेंस होती है जो फिक्स डिस्टेंस जैसे कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस. कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. अब ये भी एज है, ये एजेस है, सारे एजेस हैं. तो वन एज से सर्किल की एक एज से सेकेंड एज को मिलाने वाली जो लाइन होती है दैट इज ए एंड इसको बी मान ले तो हमारा क्या होगा ए बी डायामीटर होती है. इसको हम लोग कहते हैं ए बी इज अ डायामीटर. डायामीटर इज ए बी. ओके, रेडियस डायामीटर की हाफ होती है. ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर डायामीटर दिया हुआ हो तो हम रेडियस निकाल दे सकते हैं और अगर रेडियस दिया हो तो हम डायामीटर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सर्किल. सो सर्किल का पूरे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 से पढ़ते आ रहे हैं. एरिया ऑफ अ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस. नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल. सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल. सो ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल. बाउंड्री जो सर्किल की होती है उसकी टोटल लेंथ को हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस. तो इसको कहा जाता है 2 पाई आर. ओके, इसको कहा जाता है 2 पाई आर. नेक्स्ट है आर्क ऑफ अ सर्किल. तो यहां अच्छे समझ लेते हैं आर्क क्या होता है. सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस पार्ट पोर्शन ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल. पोर्शन ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्किल दिस इज पी एंड दिस इज क्यू. अगर ये पी है और ये क्यू है तो सर्कमफ्रेंस है. ये सर्कमफ्रेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सर्कमफ्रेंस के जो अगर पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो उसे हम आर्क कहेंगे. तो ये जो बाउंड्री ऑफ अ पार्ट है ये ना. सो ए बी पी ये जो लेंथ है इसकी ए बी पी की जो लेंथ होती है इसे ही हम कहते हैं आर्क. ए बी पी की जो लेंथ होती है ए पी बी दिस इज कॉल्ड अ आर्क. ओके, circumference the portion or a part of a circumference of a circle is called arc. अगर ये पूरी बाउंड्री है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कोई बाउंड्री ऐसे ले लिया, ये पूरी बाउंड्री है, इसको अगर मैंने कैसे पार्ट में डिवाइड किया, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है पार्ट. तो इस पार्ट को हम बोलेंगे आर्क बोलते हैं. तो ये छोटा आर्क है इसलिए कहते हैं माइनर आर्क और ये बड़ा आर्क है तो इसे कहते हैं मेजर आर्क. ओके, सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है यहाँ पे. सो एबीपी की जो लेंथ होती है इसे कहते हैं माइनर आर्क. माइनर आर्क. ओके, और ये ऊपर वाली ए क्यू बी है हमारा. ए क्यू बी इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं मेजर आर्क. मेजर आर्क इसको बोलते हैं
माइनर आर्क, इसको बोलेंगे, छोटे वाले को बोलेंगे माइनर आर्क, और बड़े वाले पार्ट को बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सेक्टर क्या होता है। तो इसी को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ मैं सेक्टर दिखाती हूँ, ये हमारा हो गया वो, ये आर्क यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं, दिस इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, माइनर आर्क, और इसको क्या बोलते हैं, मेजर आर्क, मेजर आर्क। ओके, इसको बोलते हैं माइनर आर्क और इसको कहते हैं मेजर आर्क। अब आते हैं सेक्टर पे। तो सेक्टर क्या होता है? सो सेक्टर होता है द पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय टू रेडियाई। सो पार्ट ऑफ अ एरिया ऑफ अ सर्किल enclosed by, area of a circle enclosed by two radii and corresponding arc, corresponding arc। so ये हमारा टू रेडियाई है, OA और OB हमारा रेडियाई है, और ये मेरा corresponding आर्क है। तो इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क, माइनर आर्क, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ओके, इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और OA और OB हमारा क्या हो गया, रेडियस। सो एरिया माइनर आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। ओके, सो एरिया इनक्लोज्ड बाय रेडियाई एंड corresponding arc। so area enclosed by two radii, enclosed by two radii and corresponding arc, corresponding arc, टू रेडियाई एंड, दो रेडियाई और उसके क्रॉसपॉन्डिंग आर्क के बीच के जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर। ओके, अब कहा जाता है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइनर और मेजर। तो ये मेरा हो गया छोटा पार्ट है, ये थीटा एंगल बनाएगा इसके साथ, रेडियाई के साथ, और ये भी एक एंगल फॉर्म करेगा। तो माइनर, माइनर सेक्टर है तो माइनर आर्क को लेकर बनेगा। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका होता है 3/60 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इसका होगा, इस पूरे का होगा आपका। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एरिया है ना ये, तो अब इसको, ये P हो गया, ये Q हो गया, ऐसे ऊपर किया था, तो ये किसका एरिया हो गया, ये एरिया होगा हमारा किसका, O A P B, एरिया ऑफ O A P B, एरिया ऑफ किसका एरिया, O A P B, एरिया ऑफ अ सेक्टर O A P B, इसका एरिया है वो। मेजर सेक्टर क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, मेजर सेक्टर। तो थीटा अपॉन 360, सॉरी ये थीटा है ना, तो हम 360 में से, 360 में से इसको माइनस कर देंगे थीटे को, तो 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली होगा ना, यहाँ अगर ये 60 होगा तो हम इसको करेंगे तो ये 300 होगा। तो 360 में से इस एंगल को निकाल देंगे, जितना ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेक्टर। और ये किसका एरिया है, ये एरिया है हमारा ए क्यू पी बी, ए क्यू बी AQB। ओके, ओ भी होगा ना ये हमारा, यहाँ पे कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ O A Q B, एरिया 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया O A Q B। ओके, सो अब आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सेक्टर क्या होता है। अब हम आता है सेगमेंट। सो ये है हमारा
ओ, ये हो गया ओ। ओके, अब मुझे ये निकालना है, सेगमेंट निकालना है। सो सेगमेंट होता क्या है पहले? ओके, सेगमेंट होता है कॉर्ड और क्रॉसपॉन्डिंग आर्क के बीच का जो पार्ट होता है। ओके, एरिया, यहां मैं लिख रही हूं एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड corresponding arc area enclosed by chord and corresponding arc is called are called कॉर्ड एंड क्रॉसपॉन्डिंग आर्क के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट, इस पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड माइनर, ये इसको बोलते हैं माइनर से, इसे कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। वैसे ही ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये हो गया हमारा ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो हो गया वो गया मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, नॉट सेक्टर, दिस इज सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ओके, सो एरिया ऑफ अ सेगमेंट, अब एरिया ऑफ अ सेक्टर में फर्स्ट वाले में क्या आता है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, सो माइनर सेगमेंट क्या होता है? ये इस एरिया को बोलेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये पूरा तो मेरा सेक्टर होगा, ये पूरा सेक्टर होगा, टू रेडियाई। सेक्टर में से अगर ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे तो मेरा क्या आएगा? माइनर सेगमेंट आएगा। सो ए माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर है हमारा कौन सा सेक्टर? क्या माइनर सेक्टर का हम क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, कोई भी ट्रायंगल का एरिया होगा वो एरिया हो गया। ठीक है, अब आता है मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में क्या होगा हमारा? अब इस मेजर सेगमेंट में क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से आप जो भी आएगा आप इसको निकाल लोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? आप देख लीजिएगा इसको। ओके, सो अब थोड़ा सा यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो बहुत से तरह के एरिया ट्रायंगल हो सकते हैं। तो अगर मेरा ये यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है वो, अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल होगा तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये आपका यहां से हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ equilateral triangle is equal to √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। दूसरा हो गया, अगर राइट एंगल है तो एरिया ऑफ
अगर राइट एंगल है तो सेम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो। और अगर राइट एंगल होगा यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बना थीटा, तो यहाँ क्या हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट। आप उसमें रख देंगे और आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके, आई होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा व्हाट आई हैव सेड इन दिस वीडियो। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। यू विल डू द क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्किल इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप। ओके, you have any confusion or any problem regarding this chapter, you will go through over there and ask me in a comment box. Okay, thank you. In next video we will start the exercise 10.1. Thank you.